बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय। आज से हम श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों की जहाँ जहाँ कथा आई है उनको हमने इकट्ठा किया है और हम उन कथाओं का आज सिर्फ इतना ही वर्णन सुनेंगे कि किन किन भगवान के किन किन अवतार की कथा और कहाँ कहाँ पर आई है। और इसके साथ साथ जो है हम एक अध्याय, ये मुख्य रूप से जो है मैंने 5 जगह जो है भगवान के अवतारों की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में पढ़ा है, तो उसमें से हम सिर्फ एक अध्याय ही आज जो है अभी इस समय पढ़ेंगे। और हम ये भी और कारण जान लें कि भगवान के अवतारों की कथा में ऐसा क्या है, हम क्यों इनको पढ़ना चाहते हैं और क्यों सुनना चाहते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण, उसका एक छोटा सा उदाहरण, बल्कि जिस समय कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की थी, उसमें उन्होंने जो है बताया था भगवान क्यों अवतार लेते हैं। इसका एक कारण जो है वो कुंती देवी ने कहा, कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। तो एक कारण, जैसा कुंती देवी ने भगवान की स्तुति में बताया है कि एक कारण यह है कि हम भगवान के जो भी लीला अवतार हुए हैं उनकी कथा को पढ़ें, सुने, उनके जो चरित्र गुण इसमें आए हैं सब उनको पढ़ें। उससे जो भगवान के प्रति हमारा भक्ति होगी, ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य उत्पन्न होगा और प्रेम उत्पन्न होगा। तो एक जो सबसे बड़ा कारण है भगवान के अवतारों की कथा पढ़ने सुनने का, एक तो ये है। अच्छा, दूसरे मैं जैसा कहता हूँ कि श्रीमद् भागवत एक रहस्यात्मक पुराण है। इसमें जो है रहस्यात्मक मैंने क्यों समझा है, और भगवान ने अपनी कृपा से जो जितना मुझे समझाया है, थोड़ा बहुत ही मतलब अल्प रूप में ही मैं समझ पाया हूँ। देखिए, ये भगवान के अवतारों की कथा जो है ये 3 अध्याय पूर्ण रूप से भगवान के अवतारों की कथा के हैं श्रीमद् भागवत में। इसके अलावा एक स्तुति है जिसमें कि भगवान के अवतारों की कथा का ही जो है, मतलब भगवान ने कौन कौन से लीला अवतार लिए उसके द्वारा स्तुति की गई है। और एक जगह जो है वो नारायण कवच है, जिसमें कि भगवान के नारायण कवच जो है श्रीमद् भागवत का एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, और जिससे कि उसके क्या उसको पढ़ने के लाभ हैं क्या, वो सब हम बाद में जानेंगे। और उसमें जो है भगवान के अधिकतर जो है जो अवतार हुए हैं उनका वर्णन है। तो ये 5 जगह जो है मैंने छांटी हैं और इन 5 के अध्यायों को हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। और वैसे भी जो है श्रीमद् भागवत में देखिए 345 अध्याय हैं। 345 में स्कंद 1 से लेकर के स्कंद 12 तक 335 अध्याय हैं। और श्रीमद् भागवत का महात्म्य जो प्रारंभ में दिया गया है उसमें 6 अध्याय हैं, और जो अंत में दिया गया है उसमें 4 अध्याय हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 345 अध्याय हैं। तो मेरा उद्देश्य यह है कि हम जो है श्रीमद् भागवत को पूर्ण रूप से उसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे,
कोई भी उसमें हम जो है कोई वाक्य नहीं छोड़ेंगे, तो उसको हम जो है पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, तो ये जितने भी अध्याय हैं उनको हम पूर्ण रूप से पढ़ते जाएंगे। और जो जो अध्याय हम पढ़ लेंगे, तो जब हम श्रीमद् भागवत का पाठ जो है वो, अभी तो हम प्रसंगों के हिसाब से पढ़ रहे हैं। कल तक हमने भगवान शंकर के जो जो प्रसंग आए थे श्रीमद् भागवत में उनको सुना था, और आज से जो है हम भगवान के अवतारों की कथा के प्रसंग सुनेंगे। इसमें 3-4 दिन जो भी लगेगा, 2 दिन 3 दिन, तो इसको सुनेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम आगे नेक्स्ट जो है अगला जो है वो फिर देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ और जो है उसमें सुननी है। हमने अलग अलग प्रसंगों को, ताकि वो आराम से हमारी समझ में आ सके। तो आज हम प्रथम स्कंध का 3रा अध्याय पढ़ रहे हैं, भगवान के अवतारों का वर्णन। और भगवान के अवतारों का जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में, जो मैंने 3 स्थानों पर बताया है, ये अलग अलग श्रोताओं ने अलग अलग वक्ताओं को सुनाया है। यहाँ जो आज ये हम अध्याय पढ़ रहे हैं, ये सूत जी ने जो है, जो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए थे, उनमें से जो सोनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न किया था, उसके उत्तर में जो है ये सूत जी जो है उनको भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्तव आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएँ थी। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का वही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसमें सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। ये देखिए, भगवान का जो विराट रूप है ना, सबसे पहले जो है भगवान के इस विराट रूप का ही जो है अवतार हुआ था। और भगवान के विराट स्वरूप का जो वर्णन है, ये भी श्रीमद् भागवत में अलग अलग श्रोताओं ने, अलग अलग वक्ताओं को कई स्थानों पर ये विराट स्वरूप का वर्णन आया है। उसको हम एक एक करके कथा के साथ जहाँ जहाँ भी आएगा उसको सुनेंगे। उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो ये जो है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में जो है भगवान ने अवतार लिया। एक अवतार तो ये है। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। जो भगवान का वराह अवतार हुआ था, वो ये दूसरा अवतार है। इसमें ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत मंत्र तंत्र का, जिसे नारद पांचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। नारद जी तो पूरी श्रीमद् भागवत में जगह जगह जो है छाए हुए हैं। मैंने कोशिश की थी कि मैं नारद जी का जहाँ जहाँ पर भी वर्णन आया है जो उनको इकट्ठा कर पाऊँ, परंतु वो संभव हो नहीं पाया। मैंने कोशिश की है, फिर भी वो मैं अलग से भी सुनाऊंगा आपको। धर्ममूर्ति, धर्मपत्नी
मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। नर नारायण के रूप में भगवान का जो है ये चौथा अवतार बतला रहे हैं इस अवतार की कथा में। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथ्वी के रूप में अवतीर्ण हुए। सोनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। बारहवीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती और अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से परशुराम जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर अपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी, जो सुखदेव जी के पिताजी हैं व्यास जी, उनके रूप में भी उनको भी भगवान का अवतार मानते हैं। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि रूप में अवतीर्ण होंगे। सोनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते रहते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान यानी अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल होते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित से नियम पूर्वक
सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, यह उनकी माया के महत्वादी गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रित रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो न स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है, वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित हैं। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सर्जन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत ही तर्क युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। ये सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का चिंतन करता रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं, जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव व अनिवर्चनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय में परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। ये कौन कह रहे हैं? ये सुत जी कह रहे हैं। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना जिस प्रकार इसको ग्रहण किया है, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा।
तो सूत जी ने बता दिया कि जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ये भागवत की कथा सुना रहे थे, उस समय उस सभा में मैं भी बैठा हुआ था और मैंने भी उसको सुना, और जैसा मेरी बुद्धि में आया, जो मैंने समझा, उसको मैं अब आप लोगों को सबको सुनाऊंगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय।